हेलो स्टूडेंट, आप कैसे हैं? हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। बाल गोविंद भगत नामक पाठ के दूसरे भाग में पाठ्य पुस्तक के प्रश्न अभ्यास आज कराया जाएगा। पहला प्रश्न है, खेती बाड़ी से जुड़े गृहस्थ बाल गोविंद भगत अपनी किन चारित्रिक विशेषताओं के कारण साधु कहलाते थे? उत्तर है, बाल गोविंद भगत खेती बाड़ी करने वाले गृहस्थ थे, फिर भी उनका आचरण साधुओं जैसा था। सबसे पहली बात यह थी कि वे अपना जीवन साहब को समर्पित किए हुए थे। वे स्वयं को भगवान का बंदा मानते थे। वे अपनी कमाई पर भी पहले भगवान का हक मानते थे, इसलिए फसलों को पहले साहब के दरबार में अर्थात कबीरपंथी मठ में ले जाते थे। वहाँ से जो प्रसाद रूप में वापस मिलता था उसी से अपना गुजारा करते थे। वे अपने जीवन को भी भगवान की देन मानते थे, इसलिए वे मृत्यु को दुख नहीं बल्कि उत्सव मनाते थे। उन्होंने अपने पुत्र की मृत्यु को उत्सव की तरह मनाया। दूसरा प्रश्न है, भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस तरह व्यक्त की? उत्तर, भगत ने अपने बेटे की मृत्यु को ईश्वर की इच्छा कहकर उसका सम्मान किया। उन्होंने उस मृत्यु को आत्मा परमात्मा का शुभ मिलन माना, इसलिए उसे उत्सव की तरह मनाया। उन्होंने पुत्र के शव को सफ़ेद वस्त्र से ढककर उसे फूलों से सजाया, उसके सिरहाने दीपक रखा, फिर वे उसके सामने प्रभु भक्ति के गीत गाने लगे। वे खजड़ी की तान पर तल्लीन होकर गाते चले गए। उन्होंने विलाप करती हुई पतोहू को भी उत्सव मनाने के लिए कहा। अगला प्रश्न है, भगत के व्यक्तित्व और उनकी वेशभूषा का अपने शब्दों में चित्र प्रस्तुत कीजिए। भगत जी गृहस्थ होते हुए भी सरल, सीधे और साधु स्वभाव के व्यक्ति थे। उनकी आयु 60 वर्ष से कुछ ऊपर थी। वे मझले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। उनके बाल सफ़ेद हो गए थे। उनका चेहरा सदा सफ़ेद बालों के कारण जगमगाता रहा था। हाँ, वे लंबी दाढ़ी या जटाएं नहीं रखते थे। वे कपड़े भी बहुत कम पहनते थे। प्रायः कमर में एक लंगोटी सी पहने रहते थे और सिर पर कबीरपंथियों की भांति एक कनपट्टी टोपी पहने रहते थे। सर्दियों में काला कंबल ओढ़े रहते थे। उनके माथे पर सदा एक रामानंदी चंदन सुशोभित रहता था, जो नाक के एक किनारे से दूसरे किनारे तक था। उनके गले में तुलसी की माला बंधी रहती थी। अगला प्रश्न है, बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के अचरज का कारण क्यों थी? उत्तर है, बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों को हैरान कर देती थी। वे भगत जी की सरलता, सादगी और निस्वार्थता पर हैरान होते थे। भगत जी भूलकर भी किसी से कुछ नहीं लेते थे। वे बिना पूछे किसी की चीज़ छूते भी नहीं थे। यहाँ तक कि किसी दूसरे के खेत में शौचाद क्रिया भी नहीं करने जाते थे। लोग उनके इस खरे व्यवहार पर मुग्ध थे। भगत जी तब और भी आश्चर्य करते थे जब वे भोर काल में उठकर 2 मील दूर स्थित नदी में स्नान कर आते।
वापसी पर वे गांव के बाहर स्थित पोखरे के किनारे प्रभु भक्ति के गीत टेरा करते थे। उनके इन प्रभाती गानों को सुनकर लोग सचमुच हैरान रह जाते थे। अगला प्रश्न है, कुछ मार्मिक प्रसंगों के आधार पर यह दिखाई देता है कि बाल गोविंद भगत प्रचलित सामाजिक मान्यताओं को नहीं मानते थे। पाठ के आधार पर उन प्रसंगों का उल्लेख कीजिए। उत्तर है, यह सत्य है कि बाल गोविंद भगत का अंतर्मन ही उन्हें आदेश देता था। वे समाज की मान्यताओं पर विश्वास नहीं करते थे। समाज की मान्यता है कि पति की चिता को पत्नी आग नहीं दे सकती। पत्नी को चाहिए कि वह पति की मृत्यु के बाद विधवा बनकर सास ससुर की सेवा में दिन बिताए। बाल गोविंद भगत ने इन दोनों मान्यताओं के विरुद्ध व्यवहार किया। उन्होंने अपने बेटे की चिता को पतोहू के हाथों से ही आग दिलवाई। उसके बाद उन्होंने पतोहू को दूसरे विवाह के लिए स्वयं उनके भाइयों के साथ वापस भेज दिया। बाल गोविंद भगत ने समाज की देखा देखी पुत्र की मृत्यु पर शोक भी नहीं मनाया। उन्होंने पुत्र की मृत्यु को परमात्मा से मिलन का उत्सव माना। इसलिए वे शोक मनाने की वजह प्रभु भक्ति के गीतों में तल्लीन हो गए। उन्होंने अपनी पुत्र वधू को भी शोक न मनाने की सलाह दी। अगला प्रश्न है, धान की रोपाई के समय समूचे माहौल को भगत की स्वर लहरियाँ किस तरह चमत्कृत कर देती थीं? उस माहौल का शब्द चित्र प्रस्तुत कीजिए। उत्तर है, खेतों में धान की रोपाई चल रही थी। बाल गोविंद भगत भी एक एक उंगली से धान के पौधे को पंक्तिबद्ध करके रोप रहे थे। तभी उन्होंने मस्ती भरी तान छेड़ी। उनके गीत का स्वर इतना मनमोहक, ऊंचा और आरोही था कि वह सीधे आकाश में स्थित परमात्मा को टेरता प्रतीत होता था। उसे सुनकर खेतों में उछल कूद मचाते बच्चों में एक मस्ती आ गई। मेढ़ों पर बैठी औरतों के होठ गाने के लिए बेचैन हो उठे। किसानों की अंगुलियां भी एक क्रमिक लय आ गई। हल चलाने वाले किसानों के पैर संगीत की थाप पर चलने लगे। इस प्रकार उनके संगीत का जादू सारे वातावरण पर छा गया। अगला प्रश्न है, आपकी दृष्टि से भगत की कबीर पर अगाध श्रद्धा के क्या कारण रहे होंगे? उत्तर है, मेरी दृष्टि में भगत सच्चे सरल हृदय वाले किसान थे। वे कबीर की भक्ति से प्रभावित हुए होंगे। उन्हें कबीर की साफ आवाज़ में सच्चाई नज़र आई होगी। यह सच्चाई उनके सच्चे हृदय में बैठ गई होगी। उन्होंने तब से अपनी आत्मा को कबीर के चरणों में झुका दिया होगा। उन्होंने कबीर को अपना गुरु मान लिया होगा तथा अपने जीवन को उन्हीं के अनुसार ढाल दिया होगा। अगला प्रश्न है, गांव का सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश आषाढ़ चढ़ते ही उल्लास से क्यों भर जाता है? भारत कृषि प्रधान देश है। इसका उत्तर है, यहाँ के लोग कृषि पर आधारित हैं। कृषि वर्षा पर आधारित है। वर्षा आषाढ़ मास में शुरू होती है। इसलिए आषाढ़ मास में गांववासी बहुत प्रसन्न नजर आते हैं। वे साल भर आषाढ़ मास की प्रतीक्षा करते हैं ताकि खेतों में धान रोप सकें। उन दिनों बच्चे भी खेतों की गीली मिट्टी में लथपथ होकर आनंद क्रीड़ा करते हैं। औरतें नाश्ता परोसकर किसानों का भरपूर सहयोग करती हैं। किसान हल जोतते हैं तथा दिन भर बुआई करते हैं।
वे सभी फसलों की आशा में उत्साह से भर जाते हैं। उन्हीं दिनों गांव का सामाजिक वातावरण सांस्कृतिक रंगों से ओतप्रोत हो जाता है। अगला प्रश्न है, ऊपर की तस्वीर से यह नहीं माना जाए कि बाल गोविंद भगत साधु थे। क्या साधु की पहचान पहनावे के आधार पर की जानी चाहिए? आप किन आधारों पर यह सुनिश्चित करेंगे कि अमुक व्यक्ति साधु है? उत्तर है, साधु की पहचान उसके पहनावे से भी होती है। साधु व्यक्ति अगर सन्यासी आकरणों से बंधा नहीं है तो वह सुंदर पहनावे की ओर ध्यान नहीं देता। वह कम से कम कपड़े पहनता है। प्रायः वह धोती कंबल जैसे बिना सिले कपड़े पहनता है और सादगी से रहता है। परंतु साधु की सच्चाई पहचान ये कपड़े नहीं है। बहुत से ढोंगी लोग साधुओं का वेश धारण करके संसार के सुखों का भोग करते हैं। मेरे विचार से साधु की सच्ची पहचान उसके व्यवहार से होती है। सच्चा साधु अपना ध्यान संसार की ओर नहीं प्रभु भक्ति की ओर लगाता है। वह व्यवहार में सच्चा, सादा, आडंबरहीन, खरा और साफ रहता है। वह किसी से झगड़ा मोल नहीं लेता, कभी किसी का अधिकार नहीं छीनता। वह अपनी कमाई को भी प्रभु चरणों में अर्पित कर देता है। अगला प्रश्न है, मोह और प्रेम में अंतर होता है। भगत के जीवन की किस घटना के आधार पर इस कथन का सच सिद्ध करेंगे? उत्तर है, मोह और प्रेम में निश्चित रूप से अंतर होता है। मोह में मनुष्य अपने स्वार्थ की चिंता करता है, प्रेम में वह प्रिय का हित देखता है। बाल गोविंद भगत ने अपने व्यवहार से यह अंतर सिद्ध किया। उन्होंने अपनी पतोह के प्रति मोह प्रकट न करके प्रेम प्रकट किया। यदि वे उसे अपनी सेवा के लिए रख लेते तो यह उनका मोह होता। उन्होंने पतोह के भविष्य की चिंता की, इसलिए उनका जीवन सुधारने के लिए उसे दूसरा विवाह करने की सलाह दी। इससे उनका प्रेम प्रकट हुआ।